रायपुर से खबर। रायपुर में अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े हुए मामले में विधानसभा कार्यवाही के दौरान गलत जानकारी दिए जाने का खुलासा हुआ। एक विधायक के सवाल पर अधिकारियों ने जवाब दिया कि जैतूसाव मठ को 2 फरवरी 2023 को 30,75,000 रुपए की मुआवजा राशि आरटीजीएस के जरिए ट्रस्ट के खाते में जमा करा दी गई। हालांकि मामले की जांच में ये जो दावा था वो गलत साबित हुआ है। ट्रस्ट के सचिव ने ये स्पष्ट किया है कि उनके खाते में ऐसी कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस घटना ने प्रशासनिक कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधानसभा में लिखित रूप से गलत जानकारी देना अधिकारियों की एक बड़ी चूक मानी जा रही है, जिस पर कार्रवाई की भी मांग हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि अगर विधायक सतर्क रहेंगे तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी। ये विधायकों की सजगता के ऊपर में डिपेंड करता है। पूरी संसदीय लोकतंत्र की परंपरा में ऐसी व्यवस्था है कि गलत जवाब देने वालों को ठिकाने लगाया जा सकता है। अगर हमारे विधायक सतर्क होंगे, हमारे मंत्री सतर्क होंगे, हमारी सरकार सतर्क होगी तो निश्चित रूप से जो लोग भी गुमराह करते हैं, गलत जानकारी देते हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। एक तो प्रिविलेज मोशन छत्तीसगढ़ में पूरे देश में होता है और सौभाग्य से अब केंद्र के दिल्ली की संसद के प्रिविलेज कमेटी में भी मुझे लिया गया है। तो प्रिविलेज कमेटी के माध्यम से तो मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की विधानसभा में यह भी हुआ कि कटघरे में बुला के अधिकारियों को खड़ा किया गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट पे बहुत सारी कार्रवाइयाँ, बहुत सारी जांच चल रही है और कई तरह की शिकायतें हैं और वो लगातार खुल रही है और उन पे दोषियों पे कार्रवाई भी हो रही है। यही तो भारतमाला में कई तरह की गड़बड़ियाँ हुई जिसकी जांच चल रही है। और चलिए हमारे साथ संवाददाता, विशेष संवाददाता गौरव शर्मा इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। गौरव, जवाब देने में बड़ी लापरवाही, विधानसभा में गलत जानकारी कैसे दे दी गई, वो भी विधायक जी के सवाल पर? क्या वाकई सजगता पर सवाल उठते हैं? क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल भी कह रहे हैं कि विधायकों को अलर्ट होने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से ये जो है विषय जो है बेहद गंभीर विषय है और जैतूसाव मठ को लेकर सवाल पूछा गया था। इंद्र कुमार साहू के द्वारा ये सवाल पूछा गया था, जो भाजपा के विधायक, उन्होंने भूमि अधिग्रहण के संबंध में सवाल पूछा था। उन्होंने तेज पहाड़, धर्मपुरा, देवपुरी, गुजराव, फरेंगा फाटा और खड़गांव में जमीनों के अधिग्रहण को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि कितनी जमीनों का अधिग्रहण किया गया और कब मुआवजे की जो राशि है वो दी गई ट्रस्ट को। इस पर जानकारी दी गई कि 30,75,000 की जो राशि है वो 2 फरवरी 2023 को ही दे दी गई है। ट्रस्ट के नाम से आरटीजीएस कर दी गई, जबकि ट्रस्ट के जो सचिव हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि अब तक की जो राशि है वो नहीं मिल पाई है और गलत जानकारी विधानसभा में दी गई थी। इससे स्पष्ट है कि लगातार गलत जानकारी दी जा रही है और सत्ता पक्ष के ही जो विधायक हैं उनके सवालों पर इस तरह के विषय सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी कई बार सत्ता पक्ष के विधायकों ने इसी सत्र में गलत जानकारी देने की बात जो है वो कही थी सदन के भीतर, और एक बार फिर इसी तरह का तथ्य है वो सामने आया है। इस पर कांग्रेस जो है वो तंज भी कस रही कि सब जो विधानसभा की गरिमा है उसको गिराने का काम किया जा रहा है अफसरों के द्वारा। कहीं ना कहीं अफसरों की जो भूमिका है उस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बेहद गंभीर विषय होता है सत्र और सत्र में लगाए गए सवाल, उस पर भी सही जवाब नहीं दिया जा रहा है अफसरों के द्वारा। विधायक से कहीं ना कहीं जो है गलत जानकारी सत्र के माध्यम से, सदन के माध्यम से दिलाई जा रही, तो गंभीर विषय है। और जैतूसाव मठ प्रबंधन को भी कहना है कि संज्ञान लेकर जो दोषी अफसर है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल गौरव, आपने सही कहा कि विधानसभा की गरिमा पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और सवाल ये भी है कि अगर ट्रस्ट के खाते में पैसे नहीं गए तो पैसे गए कहाँ पे। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।